हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया मेरे प्रियो, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का हम सब पर निरंतर होता रहे। आमीन हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद। आज हम सब यीशु मसीह में जीवित पाए जा रहे हैं। ये यीशु मसीह का अनुग्रह है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये प्रभु किससे कह रहा है? ये प्रभु हर एक विश्वासी से कह रहा है। ये प्रभु हर एक यीशु मसीह के लहू से धुलकर शुद्ध किए हो गए व्यक्ति के लिए कह रहा है। ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु मसीह पर अपना विश्वास लेकर आया है। कोई विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए वो हमको अपनी बातें बताता रहता है। इतना ज्यादा प्रेम की पूरी बाइबल परमेश्वर के प्रेम पर ही टिकी हुई है। हालेलुया, पूरी बाइबल परमेश्वर के प्रेम पर ही टिकी हुई है। ये प्रभु है जिसने हमसे पहले प्रेम किया, उसके बाद अब हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हम अपना प्रभु प्रेम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं प्रभु के लिए? भले काम करके, अच्छे काम करके, प्रचार करके, जो गिफ्ट प्रभु ने दिया उसका इस्तेमाल करके, प्रभु के लिए हम्बल बनकर। अब ये जो है ये हमारा प्रेम है प्रभु के लिए, लेकिन इन सब के ऊपर है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। अब परमेश्वर का प्रेम ज्यादा बड़ा हुआ ना, क्योंकि प्रभु स्वर्ग में से उतरा, सबसे ज्यादा अपने आप को हम्बल बना दिया, सबसे ज्यादा निचले स्तर पर अपने आप को ले गया, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, और वहां से ऊंचाई से यहां तक लाना ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, उसके बाद हम प्रभु से अब प्रेम करते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया, इसलिए वो हमारे जीवन में कभी किसी बात की कमी घटी नहीं होने देता, इसलिए कि हम बहुत भले नहीं, इसलिए कि वो बहुत भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन हालेलुया, परमेश्वर की करुणा सदा की है और वो जिंदगी भर हमको ऐसे ही आशीषें देता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया, कोई घटी ना होगी उसको जिसका चरवाहा यहोवा है। कोई घटी ना होगी उसको जो परमेश्वर के खोजी हैं। क्या आप प्रभु के खोजी हैं? तो परमेश्वर आपके जीवन में किसी बात की कमी घटी नहीं होगी, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक रूप से अगर घटी है तो वो यीशु मसीह में निश्चित रूप से पूरी होगी। हालेलुया, यीशु मसीह ऐसे नहीं कह देता कि वो हमारा प्रभु, यीशु मसीह ऐसे ही नहीं कह देता कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। यीशु मसीह कहता है एक उद्देश्य के कारण। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। हालेलुया, यीशु मसीह कहता है क्योंकि यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मनुष्य के लिए हो सकता है, मनुष्य की सीमाएं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आमीन हालेलुया। मैं आपको आज फिर से मेरे प्रियो जिस्ट के विषय में याद दिलाना चाहूंगा, फाउंडेशन के विषय में याद दिलाना चाहूंगा कि हम चाहे जितना भी कर लें, हालेलुया, अगर फाउंडेशन में गड़बड़ है, अगर नींव ही गड़बड़ है, अगर हमारी मानसिकता में गड़बड़ी है, जहां से हम दूसरी चीज में सेटल है, जहां पर हम कर्मों में सेटल है, जहां पर हमारा विश्वास अभी भी हमारे ऊपर अडिग है, मेरी ओबीडियंस के ऊपर कि मैं ऐसा हूं इसलिए प्रभु मुझे आशीष दे रहा है, वो जो फाउंडेशन है वो गड़बड़ है मेरे प्रियो। वो जो नींव है वो गड़बड़ है। हम परमेश्वर में धर्मी हैं मसीह यीशु के द्वारा। परमेश्वर की धार्मिकता को एग्जॉल्ट करें, यीशु मसीह की धार्मिकता को ऊंचा उठाएं, इस पर चले और इस पर ही अड़े रहे, बाकी सारी बातें इसके नीचे। हालेलुया, हालेलुया, हमारी धार्मिकता चिथड़े। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह की धार्मिकता के विषय में है और उसके अनुग्रह के विषय में, उसके विषय में। आमीन। ये परमेश्वर की धार्मिकता, मसीह की धार्मिकता के विषय में, विश्वास की धार्मिकता के विषय में है जो अब्राहम के पास थी। हालेलुया, और ये वही धार्मिकता है। बहुत पहले जब अब्राहम था मेरे प्रियो, अब्राहम के बाद देखते हम, फिर उसके बाद जाके मूसा आया, व्यवस्था आई, और व्यवस्था के कारण अब्राहम की आशीषें रुकने लगी। अब जब अब्राहम की आशीषें रुकने लगी तो यीशु मसीह को खुद आना पड़ा
और खुद आकर यीशु मसीह को व्यवस्था को पूरी करनी पड़ी। और जब यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी किया तो अब्राहम की आशीषें टूट पड़ी। किस पर? जो विश्वास के द्वारा धर्मी है। आमेन, हालेलुया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे प्रियो हमको ये याद रखना है कि हम विश्वास से चलने वाले बने। हम विश्वास से चलने वाले बने, ना कि देख कर चलने वाले। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, हम विश्वास से चलने वाले बने, ना कि देख कर चलने वाले। हम विश्वास से चलने वाले बने, ना कि देख कर चलने वाले। हालेलुया। आप खुद सोचिए, देख के कौन चलता है? हम। हालेलुया। देख के चलते हैं, हमारे पास आंख है इसलिए तो हम चल रहे हैं, इसलिए तो हम दौड़ रहे हैं, इसलिए तो हम सारे काम कर रहे हैं। हमको आंख की जरूरत है। देख के चलना नेचुरल फिनोमिनन को कहता है कि भाई हाँ ये ज्ञान है, ऐसे से ऐसा होता है, ये करने से ये होगा, मैं ऐसा रहूंगा तो ऐसा होगा। ये एक नॉर्मल ज्ञान है। ये ज्ञान, ये समझ जो है, जिसको हम दुनियादारी कहते हैं, ये हमको मसीहियों के पास मिल जाएगी, ये हमको अन्य जाति के पास भी मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन हमारा मसीहा बोलता है, यीशु मसीह बोलता है मेरे प्रियो, कि हमको विश्वास से चलना है। विश्वास से चलना क्या? विश्वास से चलने का अर्थ यह है कि पतरस ने यीशु मसीह को पानी पर चलते देखा। अब यीशु मसीह अब पतरस जो है वो एक बहुत ही ब्रेव इंसान था। उसने बोला, देखा कि यीशु मसीह चल रहा है, मैं भी चलूंगा। जैसे ही यीशु मसीह से उसने पूछा, प्रभु मैं भी आऊं, उठ के वो चल दिया। प्रभु ने उसको हाँ कह दिया, उठ के वो चल दिया और वो पानी पे चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि पहले उसने यीशु मसीह से पूछा, फिर पानी पे वो चलने लगा। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने कभी ये ट्राई किया था और वो डूब भी चुका। मेरे प्रियो, ये ट्राई नहीं करना, क्योंकि पहले पतरस ने यीशु मसीह से पूछा। हालेलुया। सुपर नेचुरल ये चीज होती है। सुपर नेचुरल का नाम होता है मिरेकल। सुपर नेचुरल जो होता है उसको बोलते हैं वॉक बाय फेथ। विश्वास के जरिए चलो, ना कि देख के, ना कि जैसा दिख रहा है। हालेलुया। देख के चलना मसीहियत में नीचे कहलाता है और विश्वास से चलना ऊपर कहलाता है। यानी कि हमेशा अनुग्रह जो है वो व्यवस्था के ऊपर रहेगा। व्यवस्था क्या है? हाँ, आज 10 हुक्म है, ये हुक्म पूरा करना है, ये हुक्म पूरा करना है, ये हुक्म पूरा करना है। फिर व्यवस्था है, और व्यवस्था सिर्फ 10 हुक्म नहीं है, बहुत सारी बात है। फिर उसको देख के हाँ ऐसे इस मेल बलि को चढ़ाना है, इस भेंट को चढ़ाना है, अब इसके द्वारा मुझे ये माफी मिलेगी, अब मुझे ऐसी ऐसी चीजें करना है। तो व्यवस्था ये पूरी थी, जिसको हम देखते थे, देख के उसको चलते थे, देख के हम उसको ओबे करते थे। अब के समय परमेश्वर ने नए नियम में हमको एक मांस का हृदय दे दिया है, जहां पर पवित्र आत्मा बोलता है और हम पवित्र आत्मा की आवाज को ओबे करते हैं और उसको कहते हैं आत्मा में चलना। देख के चलना नहीं, विश्वास में चलना। हालेलुया। विश्वास में चलने वाले मेरे प्रिय अपने जीवन से सारे पहाड़ों को उखाड़ फेंकते हैं। 10 प्रकार के पहाड़ क्यों ना हो, अरे कोई भी पहाड़ हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारी, लकवा, किडनी फेलियर, और दिखता नहीं है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सारी की सारी पहाड़ जो आपके जीवन के अलग होते हैं, दूसरों के जीवन के अलग, यीशु मसीह के नाम से विश्वास से उखाड़कर फेंक दिए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? विश्वास से चलना। हालेलुया। विश्वास से चलना। और देख कर चलने को क्या कहते हैं? कि पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ से डर रहे। आमीन, हालेलुया। कि पहाड़ जैसे, वो 2 जासूसों को पहाड़ जैसे मानव दिखे कनान देश में, जायंट्स दिखे और वो देख के डर गए, जो जासूस भेजे गए थे। लेकिन यहोशू और कालेब में अलग स्पिरिट थी। उन लोगों ने कुछ अलग जवाब दिए, जाके उन लोगों ने विश्वास के अनुसार दिए, और वो लोगों ने विश्वास के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास रख के वहां का हिसाब किताब बताया। हालेलुया। इसलिए वो लोग अलग इनाम पाए परमेश्वर से। आमीन, हालेलुया। वो अलग आशीषें पाए।
एमेन हालेलुया। तो विश्वास से चलना नेचुरल से ऊपर हो जाता है। अब देखिए पतरस के साथ क्या हुआ। पतरस ने यहां देखा, वहां देखा, उसने देखा तेज हवाएं और उसने देखा भयानक पानी और वो डर गया। वो क्यों डर गया? क्योंकि मेरे प्रियो उसको ये लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये संसारिक रूप से तो गलत है, संसारिक सोच के हिसाब से गलत है, संसारिक समझ के हिसाब से गलत है, ऐसा तो होने नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका आंख यीशु मसीह पर से हट गया और जैसे उसकी आंख यीशु मसीह पर से हटी वो गिरने लग गया। हालेलुया। शुरुआत उसी ने किया, पूछा यीशु मसीह से उसी ने, फिर वो गिरने लग गया। तब भी यीशु मसीह ने आके उसको बचा लिया और बोला कि हे तुम छोटे विश्वास वाले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का मतलब यह है कि सबके सब पानी पे ना चले। प्रभु का मतलब यह है कि सबके सब विश्वास में जरूर चले। हालेलुया, सबके सब विश्वास में जरूर चले, क्योंकि पतरस जो है वो यीशु मसीह के पास ही जा रहा था चलते हुए। विश्वास जो है एक सकरा रास्ता, सकरे रास्ते में हमको यीशु मसीह लीड करता है मेरे प्रियो। और नीचे एक चौड़ा रास्ता है जो कि संसारिक रास्ता है, संसारिक सोच, संसारिक समझ, ज्ञान, बुद्धि, फ्लैश वाला रास्ता है। हालेलुया। इसके अनुसार हमें नहीं चलना। एक विश्वासी को विश्वास के द्वारा ही जीना पड़ेगा। एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा ही जिएगा। व्यवस्था जो है धर्मी जन के लिए नहीं दी गई है। व्यवस्था जो है वो आम लोगों के लिए। हमको लॉलेस नहीं बनाना चाहता मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमको लॉलेस नहीं बनाना चाहता। प्रभु यीशु मसीह हमको विश्वासी बनाना चाहता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता को मानते हैं, उसको रोज बोलते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, अनुग्रह में चलते हैं, खुद पर नहीं यीशु मसीह पर डिपेंड करते हैं और सिय्योन पर्वत पर निर्भर रहते हैं। हालेलुया, अपनी आशीषों के लिए। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, जो प्रभु पर निर्भर रहते हैं। मेरी मदद कहां से आएगी? मेरी मदद आती है फ्रॉम वेयर डज माई हेल्प कम्स फ्रॉम? माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। मेरी मदद कहां से आएगी? मेरी मदद परमेश्वर से आएगी। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखे, प्रभु यीशु मसीह में शरण लिया करे। वो हमको हमारे शत्रु से, शत्रुओं की चाल से, बर्बादी से, बुराई से, बुरे लोगों से, सारी तबाहियों से बचा कर रखता, ऊंचा उठा कर रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो एक विश्वासी को विश्वास के द्वारा चलना पड़ेगा। हालेलुया। अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं, विश्वास के द्वारा। आमीन, हालेलुया। बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड बाय फेथ। तुम विश्वास के द्वारा बचाए गए हो अनुग्रह में, इसलिए विश्वास करते रहो। यह हमारा काम है। परमेश्वर पिता ने एक काम दिया है, तुमको एक काम करना है, और वो काम यह है कि तुमको विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। तुमको एक काम करना और तुमको वो काम ये है कि तुमको विश्वास करना है। हालेलुया। यीशु मसीह की कही गई बातों पर, यीशु मसीह के कहे गए वचनों पर तुमको भरोसा रखना है, क्योंकि वो निश्चित समय पर पूरे होते हैं। आमीन, हालेलुया। एक ही काम जो प्रभु ने दिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जब वाचा बांधा अब्राहम से, इब्राहिम बहुत विश्वासी व्यक्ति था मेरे प्रियो, पर उसके पास बच्चे नहीं थे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसको तारों की तरफ दिखाया, बोले ये जो है ऐसे ऐसे तेरे बच्चे रहेंगे। हालेलुया। इतनी गिनती वाले जो अनगिनत है, ऐसे तेरे बच्चे होंगे। प्रभु परमेश्वर किसकी ओर, किन की ओर ये देखकर बता रहा था कि ये ऐसे तेरे बच्चे होंगे? वो हम हैं। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम जो है वो हमारे विश्वास का पिता है। आमीन, हालेलुया। धार्मिकता, विश्वास की धार्मिकता का पिता है। और जो तारों की तरफ वो बता रहे थे, वो धार्मिकता के तारे थे। हालेलुया। हम धर्मी जन, हालेलुया, धर्मी जन जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, हमको अब्राहम की संतान के रूप में बताया गया। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान तो है, लेकिन अब्राहम को विश्वास का पिता के रूप में बताया गया और हमको दिखाकर बताया गया कि ऐसे। आज देखिए पूरे संसार में अब्राहम की संतानें हैं जो विश्वास करती है प्रभु यीशु मसीह पर। आमीन, हालेलुया। विश्वास करके जिन्होंने अपने जीवन चला रहे हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास एक अलग स्तर है, विश्वास एक अलग घर है। आमीन, हालेलुया।
विश्वास हमको ऊंचा उठाता, विश्वास अनुग्रह जो है प्रभु यीशु मसीह का हमको मदद करता विश्वास करने में। सुनने से आता है विश्वास। हालेलुया मेरे प्रियो, सुनने से आता है विश्वास, और जितना ज्यादा विश्वास का लेवल इतनी जबरदस्त आशीष हमारे जीवन में आती है। आमीन, हालेलुया। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो यीशु मसीह पर, और वो भी ये वाला विश्वास कि हम धार्मिक हैं यीशु मसीह में, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा कि पहले स्वर्ग के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तुमको कौन सी धार्मिकता की खोज करना है? विश्वास की, कर्म की नहीं। अरे मुझसे ये गलती होगी, मुझसे वो गलती होगा, अब मुझसे ये हो गया, अब मुझसे वो हो गया, अब प्रभु नाराज। हालेलुया। अब प्रभु नहीं करेगा, प्रभु करेगा। प्रभु हमारे साथ न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। और प्रभु हमको हमारी आशीषें जरूर देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमको अब्राहम की जैसी आशीषें देगा, क्योंकि अब्राहम के जैसे ही हम चुने गए हैं। विश्वास का पिता, विश्वास के पिता के जब हम बच्चे हैं, तो हमारे जीवन में भी सेम आशीषें आना है। हालेलुया, हालेलुया। भर भर के ब्लेसिंग्स आएंगी, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स आएंगी जो इस संसार की सोच समझ से परे हैं, जिनको देखकर लोग देखते रह जाते हैं मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। अब्बा पिता जो है वो हमारी तरफ बता रहा था कि यह तारे, मतलब हम वो बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। अभी विश्वासी के रूप में हमको इस ग्राउंड पे खड़ा रहना मेरे प्रियो, कि हम विश्वास के लोग हैं उसके अनुग्रह में। क्योंकि नया टेस्टमेंट जो है, न्यू टेस्टमेंट जो बिलीवर है, एक ऐसा व्यक्ति जो बॉर्न अगेन है, जो फिर से जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, उसके ये जीवन का लाइफस्टाइल होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि होता ही है मेरे प्रियो कि यहीं पर हमको सही स्टैंड लेना है। हालेलुया। यहीं पर क्या होता है मेरे प्रियो, कि जब एक व्यक्ति बॉर्न अगेन हो जाता है, तो राइट टीचिंग्स भी होती है, रॉन्ग टीचिंग्स भी होती है। राइट टीचिंग्स जो है वो हमको सही जीसस के पास ले जाती है। अब आपका सही जीसस का मतलब क्या है? सही जीसस का मतलब यह है कि वो आपको विश्वास की धार्मिकता की ओर ले जाएगा, वो आपको अनुग्रह की ओर ले जाएगा। हालेलुया। और दूसरा यीशु मसीह, अनदर जीसस, अनदर राइटियसनेस, वो सब क्या है? वो सब गलत है, प्रभु के अनुसार नहीं है। व्यवस्था, प्रभु कभी नहीं चाहता कि वो फिर से पनपे। प्रभु ने व्यवस्था को पूरी किया। व्यवस्था के कारण पाप को बल मिलता है। व्यवस्था के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है मेरे प्रियो। ये नहीं कि व्यवस्था खराब थी, व्यवस्था हमको पाप के बारे में बताती, लेकिन उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत क्या है? हालेलुया। अब तो नहीं है। अब आपको जिस बात का ज्ञान रखना वो ये है कि यीशु मसीह को खोजते रहें, यीशु मसीह को खोजते रहें, यीशु मसीह को ही खोजते रहें। उसकी बातों को खोजें, उसके ज्ञान को खोजें, उसके प्रकाशन को खोजें, उसकी बुद्धि को खोजें, उसकी समझ को खोजें, यीशु मसीह को खोजें, यीशु मसीह को खोजें मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था तो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। मूसा जो अपने घर पर सबसे ज्यादा व्यवस्था के लिए विश्वास योग्य था, यीशु और एक दास के रूप में विश्वास योग्य था। यीशु मसीह एक पुत्र के रूप में विश्वास योग्य है अपने घर पर, घर यानी कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। हमको कैसे विश्वास योग्य रहना कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। कभी भी ये मत कहिए मेरे प्रियो कि मैं, मतलब हम ऑफ कोर्स प्रभु, जब हम प्रभु के काम करते तो वो दास, प्रभु का दास, अपोस्टल, प्रॉफिट, ये सब बातें होती है, लेकिन उससे ऊपर हम परमेश्वर की संतान है, पर चाइल्ड ऑफ गॉड है। हालेलुया। हम क्योंकि चाइल्ड ऑफ गॉड है, इसलिए परमेश्वर ने हमको सबसे ऊंचाइयों पर रखा है, और यहीं पर शत्रु हमको मार नहीं पाता, यहीं पर शत्रु हमको छू नहीं पाता। क्योंकि शत्रु हमको इसलिए छू नहीं पाता मेरे प्रियो, क्योंकि उसको ये बात अच्छे से पता है कि ये जानता है कि यीशु मसीह में, परमेश्वर में ये क्या है। हालेलुया। परमेश्वर में ये क्या है, ये बात को जानता है। इसको पता है कि ये अपने कर्मों को नहीं देखना है, प्रभु यीशु मसीह के कर्मों को देखना है, यीशु मसीह को खोजना है, इसको पता। तो शत्रु यहां फेल होने लगता है। जो लोग अपने कर्मों को नहीं ढूंढते हैं, यीशु मसीह के कर्मों को ढूंढते, यीशु मसीह को ढूंढते हैं मेरे प्रिय, ऐसे लोगों से शत्रु डरता है, ऐसे लोगों से शत्रु डरता है। आमीन, हालेलुया। हम बॉर्न अगेन है। हालेलुया। बॉर्न अगेन है। बॉर्न अगेन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है।
हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी तरीके से दूसरे यीशु मसीह की जो दूसरा जो गॉस्पेल है उसकी तरफ माइंड डाइवर्ट हो, हमारा मन वैसा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह की गॉस्पेल क्या कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, हम धार्मिकता में स्थापित हो। हालेलुया। यीशु मसीह की अनुग्रह की बातें करें। ये है प्रभु यीशु मसीह का न्यू टेस्टमेंट। हालेलुया। इसमें हम निहित रहे, इसमें हम मगन रहे, दूसरे में ना जाए। क्योंकि क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो स्लेव बन सकता है, कैप्टिव बन सकता है। बहुत से लोग अच्छे होकर, सही होकर कैप्टिव हैं, क्योंकि उनके माइंड जो है वो कैप्टिव है। हालेलुया। उनके माइंड जो है वो बंधे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। उनके माइंड में न्यूनेस नहीं है, नवीनता नहीं है, नया नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने नया दे के गया है तो नए में रहें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने नया दे के गया तो नए में रहें, उसी में आजादी है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को खोजो मेरे प्रियो, अपने मनों में यीशु मसीह को खोजे। हालेलुया। पुत्र के जैसे आजाद रहे। आमीन। हालेलुया। सीख करे परमेश्वर को, सीख करे यीशु मसीह को, सीख करे। आजकल बहुत से लोग रॉकेट के थ्रू स्पेस के बाहर जा रहे हैं। आर्टेमिस अभी गया था चांद के पीछे, सबसे ज्यादा दूरी जहां पर आज तक कोई भी मनुष्य पहुंचा है, खोज के आ गया। और वहां पर पानी खोजने गए थे। हालेलुया। जबकि पानी पृथ्वी पर है। परमेश्वर ने पृथ्वी को ही जीवन दिया है, और परमेश्वर ने पृथ्वी में ही सांस फूकी, पृथ्वी में ही आशीष दी है। सारी आशीष जो हम बाहर खोजने जा रहे हैं वो पृथ्वी में है। हालेलुया। हरे भरे पौधे, सांस हम यहाँ ले सकते, बिना स्पेस सूट के रहना है यहाँ पर। बाहर पानी खोजने जा रहे हैं, वो एक खोज अलग बात है। इंसान आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि आप क्या खोज रहे हैं? लाइफलेस चीजें। चांद में आप देखिए कितना सूखापन दिखता है, वो लाइफलेस दिखता है। हालेलुया। लाइफ कहाँ? परमेश्वर के वचन में। लाइफ कहाँ? वाटर कहाँ? परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर क्रिएटर है और हम उसकी क्रिएशन को खोज रहे हैं। हालेलुया। हम क्रिएटर को खोजे मेरे प्रियो, जिसने पूरी पृथ्वी को रचा है। जीवन उसमें है। हालेलुया। और जैसी जीवन को हम खोजते, वो जीवन हमारे अंदर आने लगता है। आमीन। हालेलुया। अब वो जो आनंद होता है, तो वो आनंद अब जहां पर है वहां पर भी बहुत ज्यादा ऊंचा आनंद होता है। आमीन। हालेलुया। आप वहीं पर मगन रहते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपके साथ में है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। वो जीवन आपके साथ में। वचन से परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया, पूरे प्लैनेट्स का निर्माण कर दिया, जो भी है। बाकी प्लैनेट्स में मुझे नहीं लगता कोई लाइफ है मेरे प्रियो। हालेलुया। जितनी भी खोज की गई है उसके हिसाब से पत्थर ही पत्थर उड़ते रहते पृथ्वी के बाहर। हालेलुया। चांद पे तो पत्थर लगते ही रहते हैं, लेकिन क्या प्रभु ऐसा अलाउ करता है पृथ्वी पर गिरने के लिए? कोई कोई गिर जाते हैं, वो अलाउड होते इसलिए। हालेलुया। लेकिन आप देखिए प्रभु पृथ्वी को आँच नहीं आने देता ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन है, यहाँ पर प्रभु है, यहाँ पर क्रिएशन है। शुरुआत में जेनेसिस में, उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था, सूरज का, सब चीजों का निर्माण कर दिया था और मनुष्य को बनाया था। हालेलुया। यीशु मसीह को खोजे, जहां जीवन है और जहां से जीवन आ रहा है उसको खोजे और जीवन जिए, और ऐसा जीवन जिए जो संसार के अनुसार नहीं है। नॉट वॉकिंग बाय आईज बट वॉकिंग बाय फेथ, जो विश्वास के द्वारा जो चलना है, ऐसा जीवन जिए मेरे प्रिय। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। आइए हम सब वचन में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निर्धनता जाए। हालेलुया। प्रभु आपकी आशीष आए, निर्बलता जाए, आपका बल है, निर्बुद्धता जाए, आपका बुद्धि आए। करुणा कर, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। अपने लोगों को चंगाई दीजिए, अपने लोगों को तिरस्कार से बचाइए, अपने लोगों को विजन्स दिखाइए, ड्रीम्स दिखाइए, अपने लोगों का बोझ उठाइए, बोझ हल्का कीजिए अपने लोगों के जीवन में। प्रभु यीशु मसीह आप आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष दीजिए। वचन कहता है कि उसके बिकॉज ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth रिच। आमीन। हालेलुया। चंगाई दीजिए हर एक
जादू टोने का असर यीशु मसीह के नाम से जड़ से खत्म हो जाए आपके लोगों के जीवन पर से। और प्रभु यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा, आपका नाम महिमा को पाए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। करुणामय परमेश्वर दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। हर एक जाल से, शत्रु की चाल से हमको बचाओ प्लीज। आमीन हालेलुया। हमारी रक्षा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अवश्य केरले बेरे बेरे बे कोर अवश्य कर रबता। गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इजराइल। हालेलुया। अनुग्रह अनुग्रह। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और गलत डिसीजंस को कैंसिल कीजिए। और प्रभु परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए। हालेलुया। आपकी इच्छा पूरी हो और सही मार्ग पर चलने में मदद करे। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता। सुनाओ, पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।